का नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, आज मैं आपको इतिहास घटना चक्र, पहले हमने प्राचीन भारत कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपको आधुनिक भारत के वन लाइनर दे रहा हूँ। ठीक है, घटना चक्र आज से हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले आधुनिक भारत, उसके बाद मैं मध्यकालीन भारत आपको दूँगा। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आज हम पहला है टॉपिक, आज का जो टॉपिक है पहला साथियों, वो है यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से क्वेश्चन जितने भी बने थे वन लाइनर फॉर्म में, उनको हम पहले देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट तक पहुँचा, कब पहुँचा था? 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचा? 1498 में। दूसरा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, कौन था? पुर्तगाली वायसराय का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। ठीक है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। सही सुमेलित है सभी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। ठीक, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है, तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का। तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था साथियों अल्बुकर्क। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साथियों, बहुत ज़्यादा, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसलिए इस फैक्ट पर जरूर गौर कीजिएगा। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कहाँ पे किया था? कोचीन में किया था। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? पुर्तगाली। भारत में प्रथम तो सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया किसने? सबसे पहले पुर्तगालियों ने। ठीक है, बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्री में से जो डचों के द्वारा स्थापित की गई थी, कौन से है वो? हुगली और चिंसुरा। ठीक है, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन क्या है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, किन्होंने बनाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, हुगली को समुद्री व्यापार के लिए लूटपाट बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अब देखिए, यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे लगाया था अपना पहला कारखाना अंग्रेजों ने? दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। पूर्वी भारत में कहाँ पे लगाया था? उड़ीसा में पहला कारखाना। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास में पहला कब्जा किया था। ठीक है, चलिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? डच। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक है, डचों ने क्या किया था? पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोची मतलब केरल के आसपास वाला एरिया, कोची केरल में है, और उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक, विलियम्स का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी थी, पहला तो ये है। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, और चौथा क्या है? भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। भारतीय जो सैनिक थे उनमें एक राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है, ये सभी कारण थे भारत में कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी सफलता की। ठीक है, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र कौन सा था साथियों? वो था लिवेंट कंपनी को। ठीक है, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त था लिवेंट कंपनी को। ठीक है, लिवेंट कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आइए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। ठीक है, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पे? किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। कहाँ पे? सूरत में थी। ठीक है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे की थी? 1613 में सूरत में। ठीक है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, कौन था? थॉमस बेस्ट। ठीक है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। किसने किया था? अंग्रेज़ों ने किया था। सूरत में पहला कारखाना किसने स्थापित किया था? अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। किन से लिया था भाई? पुर्तगालियों से लिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, वो कौन था? सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया था, जिस कारण से पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। अब युद्ध दिए गए हैं, वो कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुए थे? ठीक है, सभी सुमेलित हैं। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सलास चैपेल की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक रहा साथियों। ठीक है, इस वजह से किसी संधि की पुष्टि इसमें नहीं हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, वो कौन है? डुप्ले। वो कौन है? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पे किया था? सूरत में। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना भारत में स्थापित किया था सूरत नामक स्थान पे। सूरत जो कि वर्तमान गुजरात में है। ठीक है, आइए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में संस्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, कौन सा था? चिंसोरा। ठीक है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि फ्रांसीसी साथियों दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी, जिस कारण से फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्तिशाली आंदोलन स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है भाई? पहला है पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी। ठीक, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। अब स्थान दिए गए हैं और वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? पांडिचेरी फ्रेंच। ठीक है, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश, मद्रास डच। ये सद्रास से साथ में मद्रास होना चाहिए। ठीक है, डच। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से अंत में कौन से आए थे? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, सबसे अंत में आए थे साथियों फ्रांसीसी। ठीक है, और सबसे पहले गए थे फ्रांसीसी, जबकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, अब दूसरा टॉपिक हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, वह कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। ठीक है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, 1757 में हुआ था ना। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था कौन? रॉबर्ट
लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था भारत में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिस संवर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है वह कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते साथियों। ये दिए गए हैं सभी जितने भी ये गवर्नर जनरल हैं, इनमें से स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ठीक है। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, ठीक। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी वह कौन है? मीर कासिम, ठीक है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन था? प्लासी का युद्ध सबसे ज़्यादा निर्णायक हुआ था, जिस वजह से अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व अपना स्थापित कर लिया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के टाइम पे दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, ठीक है। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, किसने की थी? शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने, ठीक है। आइए, वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे, ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। कब की थी दीवानी प्रदान उनको? इन 3 जगह की 12 अगस्त 1765 को, ठीक। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किसको किया था? मोहम्मद रजा खां को, ठीक है। आइए, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह कौन है? खासी, ठीक है। मेघालय वाली जनजाति, ठीक है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है भाई? सबसे पहले अंबर, फिर प्लासी युद्ध, फिर वाडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, ठीक है। अंबर का युद्ध एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा साथियों। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, फिर 1760 में वाडीवास का युद्ध हुआ था, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। वाडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, ठीक है साथियों, जिसमें फ्रेंच हार गए थे और यहाँ से भाग गए थे शायद। वाडीवास के युद्ध में फ्रेंच का यहाँ से अंत हो गया था इंडिया से, ठीक। एक निर्णायक युद्ध था ये वाडीवास का युद्ध। सही सुमेलित दे रखा है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मीर कासिम के विरुद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का बक्सर का युद्ध। वाडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चिलियावाला का युद्ध हुआ था डलहौजी के विरुद्ध सिखों का, ठीक है। सिखों ने डलहौजी के विरुद्ध चिलियावाला का युद्ध किया था। खुर्दा का युद्ध भाई, खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों का, ठीक है। निजाम और मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, किसने किया था? मराठों ने किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के क्वेश्चंस देखेंगे। और अभी मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी करके मैं इससे आगे का नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।